तो अपने आप को जब कंट्रोल रखना सीख जाएंगे तब आप दुनिया पे कंट्रोल कर पाएंगे। लिखाई 10वीं के बाद जो 12वीं में पढ़ाई किया तो 2 साल का गैप था और फिर मैं प्राइवेट पढ़ाई किया, प्राइवेट देकर फिर 12वीं पास किया। तो 10वीं के बाद 12वीं में 4 साल में पास किया। उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी प्राइवेट हुई। आप क्या मानते हैं कि भाग्य से ही आदमी को सब कुछ प्राप्त होता है या कर्म पे निर्धारित होती है चीज? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है एडिशनल कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर खजांची कुमार जी। खजांची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खजांची जी, इतने बड़े पद पर होने के बाद भी आपका जो स्वभाव है बहुत ही विनम्र है और जितने भी नगर निगम के लोग हैं वो बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत ही विनम्र हैं आप। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, शुरू से मेरा जो स्वभाव रहा है वो बहुत ही सहज और सरल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूँ और चीज़ों को सहज और सरल ढंग से ही टैकल करने में अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब देखते हैं इतने कठिन विपरीत परिस्थितियाँ जॉब में जब आते हैं तो बहुत ही कठिन विपरीत परिस्थितियाँ आती है और बहुत ही चैलेंज आते हैं। तो आप अगर सहज और सरल नहीं रहेंगे तो चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। अपने इमोशंस पे कंट्रोल जब रखते हैं तब हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी को सहज और सरल रहना चाहिए। आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा रहा आपका बचपना? थोड़ा सा संघर्षफुल रहा है मेरा जीवन। एक तो मेरा जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी जांजगीर में, तो 10वीं में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो मैं पढ़ाई लिखाई 10वीं के बाद जो 12वीं में पढ़ाई किया तो 2 साल का गैप था और फिर मैं प्राइवेट पढ़ाई किया, प्राइवेट देकर फिर 12वीं पास किया। तो 10वीं के बाद 12वीं में 4 साल में पास किया। उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी प्राइवेट हुई और शारीरिक रूप से भी काफ़ी तकलीफ हुआ। तो उस बीच में मैंने काफ़ी संघर्ष देखा और जब मैं संघर्ष देखा तो एक्चुअल में वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही मैंने संघर्ष देखा और अपने जीवन में महसूस किया तो संघर्ष करते करते मेरे जीवन कैसे जीना है, जीवन का लक्ष्य कैसे तय होना चाहिए, किस दिशा में मुझे जाना है, उस संघर्ष से मुझे मिल पाया। अन्यथा नहीं, मैं तो आज इस स्थिति में हूँ तो वो मेरा जो तबीयत खराब हुआ और जो बीच में जो मैं संघर्ष किया वही उसी कारण से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। तो और परिवार फैमिली में 4 भाई हैं हम लोग और मम्मी पापा हैं और 2 बहन हैं। तो हम लोग जो भैया हैं वो लोग बिजनेस करते हैं, छोटा भाई भी जॉब में है। तो एक हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अभी हमारा परिवार पूरा ज्वाइंट फैमिली में है और काफ़ी अच्छा है और परिवार भी अभी काफ़ी संपन्न है। जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपना बहुत संघर्षपूर्ण रहा, तो कब ऐसा लगा कि नहीं आपको अब प्रशासनिक अधिकारी बनना है, या शुरू से ही ऐसा रुझान था कि अधिकारी बनना है, या पढ़ते पढ़ते बाद में ऐसा लगा कि नहीं अब अधिकारी बनना चाहिए तो फिर आपने प्रिपरेशन शुरू की? एक्चुअल में शुरू से मेरा रुझान तो अधिकारी बनने में नहीं था। मैं चूंकि बिजनेस पिताजी ईंट भट्टे का व्यवसाय करते थे तो ईंट भट्टा में जाना, वहाँ काम करना, तो एक प्रकार से बिजनेस की तरफ रुझान था। लेकिन जब तबीयत खराब हुआ तो मैं उस बिजनेस में जैसे तबीयत खराब हुआ था मैं भट्टे में जाता था तो धूल और राख ये सबसे परेशानी होने लगी। तो फिर मैं भट्टा जाना छोड़ दिया। तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं अब इस दिशा में नहीं। तो एक भैया थे, एक सर थे, राजू नयन शर्मा सर, उनके सानिध्य में मैं जैसे ही आया तो उन्होंने मुझे गाइड किया और प्रशासनिक पोस्ट में जाना है बोल के उन्होंने गाइड किया। तो मैं फिर विजन इंस्टीट्यूट है वहाँ से तैयारी प्रारंभ किया और तैयारी किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो छत्तीसगढ़ में उस समय शिक्षाकर्मी का एग्ज़ाम हुआ तो छत्तीसगढ़ में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का मैं शिक्षाकर्मी एग्ज़ाम दिया। तो उसमें मेरा 2nd रैंक था सरगुजा ब्रांच में। तो मैं उसमें फिर 23 साल की उम्र में ही मैं शिक्षाकर्मी ज्वाइन कर लिया और फिर उस ज्वाइन करने के बाद फिर मेरा दिशा पढ़ाई लिखाई में फिर होना प्रारंभ हो गया। फिर 2010 में मुख्य नगर पालिका का सिविल सेवा के माध्यम से एग्ज़ाम हुआ। तो उस समय
मैं उसी समय ही चूंकि मैं निकल गया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया था उस समय, कुछ कोर्ट में केस लग गया था, तो फिर अन्य एग्जाम दिया, तो पीएचडी के मैं दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें भी पास हो गया था, और तीसरा अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था। तो 2 इंटरव्यू में सिविल सेवा के दिया, जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट का जो था इंटरव्यू बाद में हुआ, तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, ऑल ओवर 18th रैंक था मेरा। और जैसे ही मैं इस मुख्य नगर पालिका सीएमओ के पद पर पदस्थ हुआ, उसी दिन से फिर मेरा लक्ष्य हो गया कि मैं प्रशासनिक अधिकारी में ही रहूंगा, और इसके माध्यम से मैं समाज की सेवा और अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया। स्वामी विवेकानंद जी का जो एक उन्होंने लक्ष्य तय किया था अपना जीवन का, कि मानव सेवा के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य, तो मैं भी इसमें नगर पालिका की सेवा में आया, और उस दिन से मैं अपने इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करने के लिए अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, और आगे भी करता रहूंगा। तो यही मेरे प्रशासनिक जो आगे का चरण था, ये इस प्रकार है। सामान्यतः एक बड़े पद पर आदमी जब पहुंच जाता है तो लगता है उसे सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही कि मानव सेवा के माध्यम से आप जो है सारा कुछ करना चाहते हैं। तो जो प्रशासनिक अधिकारी होता है मोस्टली बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं। आप तो नगर निगम में हैं तो आपको तो मालूम ही होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें उलझने आती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने विजन को कैसे बनाए रखते हैं, मतलब इतना संघर्षों के बाद भी? देखिए, जब आप का लक्ष्य, देखिए अल्टीमेटली पर्पस ऑफ लाइफ हमारा रहता है खुश रहना, और हमेशा खुश रहना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो जब आप अपने जॉब से प्रेम करते हैं, तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, और जॉब सेटिस्फेक्शन से आपको अंदर से एक संतुष्टि मिलती है कि नहीं, मैं इस जॉब में कर रहा हूं तो जैसे लोगों की सेवा करना, लोगों की पेंशन दिलाना, लोगों को आवास दिलाना, लोगों को जन्म मृत्यु पंजीयन, उनके सारे चीजों को दूर करना। तो इस प्रकार से आपको लगता है कि नहीं, मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं अपने लिए तो करता हूं लेकिन लोगों के लिए भी कुछ कर रहा हूं। तो इसके माध्यम से ना फिर एक सेटिस्फेक्शन होता है। जब सेटिस्फेक्शन लेवल होता है तो मन में संतुष्टि होती है, और जब आपका मन संतुष्ट होता है तो आप प्रसन्न रहते हैं हमेशा, और प्रसन्नता से जब काम करते हैं तो आपका दिनचर्या भी अच्छा रहता है, घर पर फैमिली भी अच्छी रहती है। तो इस बार मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति आज जिस जॉब को कर रहा है उसको अपने जॉब से प्रेम करना चाहिए, तभी वो सही मायने में संतुष्ट हो पाएगा, और अपने जॉब में तनाव नहीं हो पाएगा उसके। आज का युवा जो तैयारी कर रहा है उसे क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो फोकस करे और कैसे मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करे? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं जो युवाओं को संदेश देना चाहता हूं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले युवा अपनी स्ट्रेंथ, जो अपनी स्वभाव है, स्वाभाविक चीज है, जो नेचुरल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं हम, वो अपने आप को पहचाने वो युवा, और उस हिसाब से अपना दिशा तय करे कि मुझे इस दिशा में जाना है। हो सके बैंकिंग की तैयारी हो सके रेलवे की तैयारी हो, एसएससी की तैयारी हो, या सिविल सेवा की तैयारी हो, सबका अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है। जैसी मेरी स्ट्रेंथ देखेंगे तो मेरा स्ट्रेंथ जो था, गणित मेरे से नहीं बनता था, तो मैं उस दिशा को चुना ही नहीं, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ था समाजशास्त्र, और जो सिविल सेवा के अन्य जो सब्जेक्ट उनमें मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मैं उसमें अपनी स्ट्रेंथ बना के रखा। इस कारण मैं उसमें सफल हो पाया। जिस प्रकार आप देखेंगे, विराट कोहली की अपनी स्ट्रेंथ है, लता मंगेशकर की अपनी स्ट्रेंथ है, तो सबका एक नेचुरल स्ट्रेंथ रहता है। तो सबसे पहले युवा अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी स्वभाव से जुड़े। वो जब अपनी स्वभाव से जुड़ेंगे तो युवा अपने आप को पहचान पाएंगे कि मुझे किस दिशा में जाना है, और उस दिशा में फिर एक लक्ष्य तय करें, और लक्ष्य तय करने के साथ साथ अपने जीवन में अनुशासित रहे। अगर अनुशासित नहीं रहेंगे तो लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। मोटिवेट 1-2 दिन के लिए हो पाएंगे जरूर किसी के माध्यम से, लेकिन जब अनुशासित रहते हैं तो जीवन भर के लिए मोटिवेट हो पाते हैं। साथ ही एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। जब पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, तभी आप उस दिशा में सहज और सरल ढंग से पहुंच पाएंगे। साथ ही मैं और अच्छी बात कहना चाहता हूं, मेरे जीवन जो जुड़ा हुआ है, कि आप अपने
शरीर पे ध्यान देना शुरू करें बचपन से ही। शारीरिक फिटनेस जब रहेगा तभी आप मानसिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। तो शारीरिक फिटनेस के प्रति अवेयरनेस रहे और तब आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे और ज्यादा से ज्यादा आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे। अब जब इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीख जाएंगे तो अपने आप को जब कंट्रोल रखना सीख जाएंगे तब आप दुनिया पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप दुनिया को कंट्रोल करने से पहले खुद को, इमोशंस को कंट्रोल करने की कला आपको आनी चाहिए। और ये सब चीज करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सफल जरूर होंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। जी, आप क्या मानते हैं कि भाग्य से ही आदमी को सब कुछ प्राप्त होता है या कर्म पे निर्धारित होती है चीजें? देखिए, कुछ तो भाग्य का सहारा मिलना जरूरी है। अगर हम कर्म करते हैं जरूर 100%, लेकिन देखिए कई लोग डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, कई लोग सीएमओ बनते हैं, कई लोग अलग अलग फील्ड में बनते हैं, तो वो सब उसकी किस्मत में थोड़ा बहुत तो लिखा रहता है, लेकिन कर्म करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अगर हम 100% किसी भी क्षेत्र में कर्म करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उस क्षेत्र में हम सफल हो पाए, लेकिन वो हमारा जो कर्म है दूसरे क्षेत्र में भी हमको सपोर्ट करता है। और भाग्य का कुछ बात किए तो भाग्य के जैसे ही मेरी शादी हुई तो मेरा भाग्य बदल गया। मेरा 2-3 इंटरव्यू के बाद हो नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा शादी हुआ तो तुरंत मेरा भाग्य बदला और शादी होने के जस्ट बाद ही मेरा को बड़ा जॉब मिल पाया। तो एक ऐसा होता भी है कि भाग्य का साथ कई बार आपके पार्टनर से भी मिलता है, तो और मम्मी पापा का जो कर्म रहता है उससे भी आपको सहयोग मिलता है, दो यार दोस्त रहते हैं उनसे भी आपको मदद मिलती है, तो भाग्य का साथ जरूर मिलता है। अपने हॉबीज के बारे में बताएंगे कि क्या हॉबीज हैं आपकी? मेरी हॉबी है कि मैं जब भी थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हुआ या कुछ विपरीत परिस्थिति आ गई मेरे लिए, तो मैं योग, प्राणायाम और ध्यान तो डेली करता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ। साथ ही साथ मेरी सबसे अच्छी हॉबी है कि मैं कुछ भी होता है तो डांस जरूर करता हूँ घर में, पार्टनर्स के साथ भी करता हूँ और अकेले भी करता हूँ, तो ताकि एक मन में रिलैक्स रहे और मन हमेशा प्रसन्न रहे, खुशी रहे। बहुत बढ़िया, क्या बात है खजांची जी, आपसे बात कर कर बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपके साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।